What is going on guys? मैंने काफ़ी टाइम से भी वीडियो नहीं बनाई है, तो मैं आज फिर वीडियो आपको एक बनाना चाहता हूँ। आई थिंक अभी 4.5 weeks आउट, आज August 14th है, तो आई बीन बिजी इंडिया से वापस आने में एंड जस्ट गेटिंग इन माई बॉडी यूज्ड टू द न्यू टाइम जोन। तो अभी थिंक भी 10 बज रहे हैं और आई एम एक्चुअली डूइंग माई कार्डियो ऑन द बाइक। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं जब उनको मैं कोच करता हूँ कि उनके पास टाइम नहीं है फास्ट कार्डियो करने का एंड ऑल दैट, तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि ऑलवेज डू इट एट होम। सो कीप अ बाइक लाइक दिस, बेयरली एनी स्पेस लेती है ये, एंड इट्स रियली गुड टू गेट द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। आपका मेटाबॉलिज्म कीप्स फायरिंग, गेट्स यू एनर्जी थ्रू द डे, और आपका एक रूटीन आपके डे में आता है that you're less likely to skip your cardio in the morning than later on. अगर मुझे आप रात को बोलोगे कार्डियो करने के लिए तो I'll feel lazy, नहीं करना चाहूँगा वगैरह वगैरह, बट अगर मेरे को first thing in the morning करना है I'll like to do it. You don't have to do fasted cardio, but I'll prefer it for those reasons. So do what works for you. But yeah, so 25 minutes cardio, 4.5 weeks out today. I'm going to show you आज मैं पूरे दिन क्या खाऊंगा. It's a low carb day, but I still get a lot of carbs. So सारी मील्स मैं आपको दिखाऊंगा. I'm almost done here. 25 minutes. I'm gonna show you my meal 1. First I'm gonna shower and then show you my meal 1. So meal 1 के लिए I always eat egg whites and oats. तो यहाँ पे I have used some oil spray to cook some mushrooms. 100 ग्राम mushrooms में around 2 या 3 ग्राम carbs होते हैं. So that's why I like to eat them, and I like the taste. और उसके अंदर I'm gonna be using some egg whites. तो ये पैस्चराइज एग वाइट्स है. अब इंडिया में एग वाइट्स आना शुरू हो गए हैं, तो यू कैन डू दैट. आई थिंक सो आई ईट 250 grams ऑफ एग वाइट्स, जो कि अराउंड 30 grams कार्ब्स होता है, 30 grams प्रोटीन होता है. सो दैट्स अबाउट 30 grams ऑफ प्रोटीन. I'm gonna cook these egg whites, and I have oats and the microwave. तो 60 grams oats, 250 grams egg whites, और उसके साथ I'm going to be doing 1 scoop of protein और 1 tablespoon almond butter. तो ये मेरा breakfast every single day रहता है on my low days. So हफ्ते में 3 दिन मेरे low carb days रहते हैं, जो कि followed by one high carb day. तो 3 दिन मैं 200 grams of carbs खाता हूँ, keep my fats around 60 grams. और जो चौथा दिन होता है उसमें मेरा हाई कार्ब डे होता है, विच इज़ अबाउट 900 grams of carbs. So this way जब आप अपनी डाइटिंग करते हो तो you're on a fat loss diet for on those low days, और लो डेज के बाद आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. तो टू एम्प इट अप, चीट मील की जगह you can give your body a little bit of surplus with the same foods जो आप पूरे टाइम अपनी प्रेप पे खा रहे हो, या अपने when you are trying to lean down, जो भी आप सेम फूड खा रहे हो वही सेम फूड की क्वांटिटी बढ़ा दो, कार्ब्स बढ़ा दो, ताकि बॉडी में मेटाबॉलिज्म को लगे कि you're giving it a surplus. तो आपकी मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, and then you do the dieting again the next 3, 4, 5 days, whatever. So it works for me, and I've been doing it for all my prep, all my shows this time. So that's it. So egg whites are cooking, oats are in there. I'm going to show you my meal once it's done. Okay guys, तो मेरा मील मैंने बना लिया है. इसके अंदर egg whites हैं mushrooms के साथ, और what I like to do is I like to use this sugar free ketchup, जिसमें सिर्फ 1 grams carbs है और थोड़ा सोडियम. तो just to give some flavor to my egg whites. काफ़ी टाइम तक मैंने प्लेन एग वाइट्स किए हैं, बट you get bored अगर आप इतने टाइम तक वो कर रहे हो डाइटिंग. तो I'm gonna add about like a tablespoon of sugar-free ketchup, and for my oatmeal I'm actually gonna use almond butter for some healthy fats. तो पीनट बटर भी आप ले सकते हो, बट जस्ट मेक श्योर कि वो नेचुरल हो. लाइक इसके अंदर लिखा हुआ है just almonds, and which means कि इसमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है, which is almonds. और तो अगर आप पीनट बटर भी यूज़ करते हो तो जस्ट मेक श्योर कि वो नेचुरल पीनट बटर है, नॉट द रेगुलर काइंड जो यूज़ करते हो.
बिकॉज उसके अंदर वो पाम ऑयल, सोडियम और बंच ऑफ अदर चीज़ें डालते हैं जो कि हाइड्रोजनेटेड ऑयल डालते हैं जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है. So I need to add about 10 grams of fats in there, so 20 grams of almond butter, and I have a scoop of protein powder in there, which is whey isolate from Jacked Factory, or oatmeal with some cocoa powder. So I'm gonna mix all of this. I'm gonna eat this. That's meal 1. Okay guys, तो अब है मील नंबर 2 का टाइम. अभी मैं अपने chiropractor से आया हूँ वापस, और ये मेरा प्री वर्कआउट मील होगा. So here it is. 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट है जिसके अंदर मैंने थोड़ी सी सीजनिंग डाली है. आप कोई भी सीजनिंग यूज़ कर सकते हो. मैंने यहाँ पे एक मिसेस डैश करके आती है वो डाली हुई है. इट्स सॉल्ट फ्री. 8 spears of asparagus, half an avocado, 15 grams of cashews, and 1 cup of rice, which is like 145 grams. तो मेरा यूजली मील 2 ऑलमोस्ट ऑलवेज सेम होता है, जिसमें मैं राइस, चिकन एंड सम फैट्स लेता हूँ. एंड यूजली मैं वर्कआउट अपने मील नंबर 3 के बाद जाता हूँ, बट आज आई एम फीलिंग इट, फील प्रीटी गुड, सो आई एम जस्ट गोना गो वर्कआउट राइट नाउ आफ्टर दिस मील. तो yeah, that's it. I keep my things very simple, prep पे ज़्यादा मैं चीज़ें चेंज नहीं करता, ज़्यादा फैंसी नहीं करता अपनी डाइट को. Same thing, oats, rice, मेरे carbohydrate sources रहते हैं. That's the only carbs I eat, rice and oats. और fats के लिए I like to eat, जैसे कि आपने देखा था, almond butter, और उसके साथ साथ cashews and cashews for some saturated fats, because cashews में saturated fats ज़्यादा होते हैं, and थोड़ी saturated fat is actually good for your body and for your hormones and stuff. And that's it. Those 3 are my fat sources. Or actually also I eat steak, red meat. एक मील मैं red meat का लेता हूँ, up until like 3 weeks out. आप इंडिया में गोट ले सकते हो. गोट का लेग का पार्ट जो होता है बहुत लीन होता है, जैसे कि मैंने अपने पहली भी वीडियोस में बताया है. गोट लेग इज़ अ रियली लीन मीट. बट प्रॉब्लम ये होती है कि गोट को कुक करना इज़ नॉट आसान. विदाउट करी अगर आप उसको कुक करना चाहो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू कुक मीट, क्योंकि गोट मीट वेरी ड्राई होता है compared to steak, जो कि it's not that dry, so it's very easy to cook. तो इसीलिए that's one of the reasons I don't cook goat, क्योंकि I have to eat every day, it just gets too much effort. और दूसरी बात ये है कि आसानी से मिलता नहीं है यहाँ पे, बहुत दूर जाना पड़ता है, वो महंगा भी बहुत मिलता है गोट. इंडिया में गोट कंपेरेटिवली बहुत सस्ता है. तो yeah, that's it. ये मेरा मील नंबर 2 है. I'm gonna eat this and then head to the gym after like 45 minutes. आपने जैसे देखा मैंने इसमें हॉट सॉस भी डाला हुआ था. हॉट सॉस के लिए सोडियम, सम फ्लेवर एंड सोडियम. मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ अपना वो सोडियम कट कर देते हैं जब वो डाइटिंग करते हैं, बट आई नेवर डू दैट. सोडियम जब आप डाइट कर रहे हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दैट्स व्हाट्स गोना रिटेन द पंप. वाटर वेट और इस तरह से, मतलब वाटर वेट इज़ नॉट सोडियम डिपेंडेंट. आपकी अगर बॉडी को यूज हो जाएगी certain level of sodium से, तो it's gonna flush out the water anyways. So keep your water intake higher. अगर आपको लगता है कि sodium is retaining water in your body, just keep your water intake high. मैं अपना 4 से 6 लीटर पानी पीता हूँ normally. Closer to the show, around like 2 weeks out, I start drinking more, around 8 liters. तो yeah, drink more water. and इंडिया में और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है. इंडिया में मैं रेकमेंड करूँगा एक्चुअली 8 लीटर पानी पीना रेगुलरली, बिकॉज आप स्वेट ज़्यादा करते हो. यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं होता है, ड्राई वेदर है, तो स्वेट ज़्यादा नहीं होता है. तो इसीलिए वाटर जो है, द ओनली वे यू कैन गेट इट आउट इज थ्रू पिसिंग इट आउट, वर्सेज इन इंडिया जो कि आप स्वेट करते हो. तो या 8 लीटर्स आप नॉर्मली पियो. एंड सोडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई ट्राई टू कीप इट अराउंड लाइक 4 grams of sodium per day while dieting. and ऑफ सीजन मैं तो ज़्यादा कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि ऑफ सीजन में आपका फैट्स परसेंट ज़्यादा है, you retain more water, तो I keep it around like 2 grams. But still very important, especially pre-workout meal में sodium is very important. It's what's gonna help you retain the pump, get you vascular and full. So those are the tips I wanted to give. I'm gonna eat this and I'm gonna head to the gym and we're gonna see you after my workout. ओके गाइस, तो मैं भी अभी अपने वर्कआउट करके आया हूँ. आज मैंने शोल्डर्स और हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन किया है, और मेरी थोड़ी सी इंजरीज हैं हैमस्ट्रिंग्स में, तो आज आई एक्चुअली कुड बहुत अच्छा वर्कआउट था. बट अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं पोस्ट वर्कआउट क्या खा रहा हूँ. और ये मेरा ये मैं रोज़ नहीं खाता, कभी कभी जब मेरे को क्रेविंग्स होती हैं या आई फील लाइक इट तब मैं खाता हूँ. तो अगर आप प्रेप पे हो या अगर आप लो कार्ब डाइट पे हो, तो दिस इज़ अ रियली गुड हैक. इंडिया में जो मुरमुरे आते हैं, जो वो राइस के जो मुरमुरे आते हैं जिससे भेलपुरी बनती है, अगर आप वो ले आओ पैकेट, और उसको अगर आप प्रोटीन के साथ मिक्स करो, प्रोटीन शेक के साथ, दैट बिकम्स अ सीरियल.
यू नो, क्योंकि वो क्रिस्पी होते हैं और प्रोटीन शेक के साथ लाओगे तो वो क्रिस्पी हो जाएंगे एंड देयर इज नो शुगर इन इट. सो इट्स बेसिकली ईटिंग राइस बट इन द फॉर्म ऑफ सीरियल. तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. आई हैव मुरमुरे जो यहाँ पे राइस केक्स आते हैं, उनको मैंने क्रश किया हुआ है. सो आई विल शो यू. तो ये राइस केक्स जो आते हैं इंडिया में भी अब आने लग गए हैं. उनको मैंने क्रश करके 6 ऑफ देम जो कि 42 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स होते हैं वो मैंने उसमें डाला हुआ है क्रश करके. सो यू कैन सी कि कितनी ज़्यादा वॉल्यूम हो जाती है. पूरा बोल में इज जस्ट 40 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स इन हियर. And what I'm doing is I'm going to be making a protein shake and adding it in there. So let me just put this here. So 2 scoop मैं isolate use करूँगा. 2 scoop मैं isolate use करूँगा. There you go. मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई है तो इसलिए थोड़ा सा एंगल्स वगैरह में I'm still learning vlogging के लिए. But I'll get used to it जब से मैं और वीडियो बनाऊंगा. तो ये मैं बहुत कम खाता हूँ. जैसे मैंने बोला मेरे को थोड़ी शुगर क्रेविंग्स होती हैं, you know, I feel like eating it, otherwise it's rice and chicken usually post workout. But आज I thought कि मैं आपको दिखाऊँ एक नया डाइट हैक, तो इसलिए I'm eating this. Yeah, it's basically just मुरमुरे and you know बहुत अच्छा ये मील लगता है because I like eating cereal. Off season में I like healthy cereals, but on prep में शुगर बिल्कुल नहीं खाता हूँ. तो इसीलिए this is a hack. तो that's what we have to do. और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, that's the 2 scoops of isolate जो कि about 52 grams protein है इसके अंदर. But what I'm going to do is I'm going to add a little bit of cocoa powder because मुझे chocolate बहुत पसंद है. तो that's about a tablespoon of cocoa. पूरा खाली भी हो गया. That's how much I eat. You know, that's about 3 grams of carbs, जिसके में से 2 gram is fiber and 1 gram of fat. So there's barely any calories. I can eat this until like 2-3 weeks out. तो इसीलिए it'll give more flavor. All right. So here we go. This is our post-workout meal. ओके गाइस, तो अभी बज रहा है अबाउट 9 बज रहे हैं और ये मेरा मील नंबर 4 है. तो आई थॉट आई शो यू. मील नंबर 4 इज एक्चुअली मेरा दिन का सबसे फेवरेट मील होता है बिकॉज आई गेट टू ईट सम रेड मीट. तो ये है अबाउट 200 ग्राम्स ऑफ फ्लैंक स्टेक जो कि बहुत लीन कट ऑफ फ्लैंक होता है. थोड़ा च्यूई होता है गोट लेग की तरह, बट वेरी लीन एंड वेरी न्यूट्रिशियस. डाइटिंग फेज में आप ऑलरेडी आपके न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं आपके बॉडी के अंदर, तो यू नो ईटिंग रेड मीट इज़ एक्चुअली प्रीटी गुड अगर आपके मैक्रोज अलाउ करते हैं फैट्स के, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ आयरन, लॉट ऑफ क्रिएटिन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड इट टेक्स लॉन्गर टू डाइजेस्ट, तो कि आपकी क्रेविंग्स को कम कर देता है. तो इट्स वेरी गुड टू हैव अ लीन रेड मीट ऑन लो कार्ब डाइट. And then I have a cup of rice, which is about 40 grams of carbs. So this is one of my favorite meals, is just because I like red meat. जैसे मैं पहले बोल रहा था, you know, आप गोट भी खा सकते हो, गोट लेग को, as long as you know how to cook it properly. मैं जब गोट लेग खाता था, what I used to do is, जब मैं इंडिया में था, जब आप उसके पास जाओगे, you know, जो मीट काटता है, I don't know क्या बोलते हैं उसको, but जो कसाई होता है, उसके पास आप जाओगे या मीट शॉप पे जाओगे तो उनको आप बोलो कि आपको सिर्फ मटन लेग चाहिए, तो मटन के लेग का बोनलेस मीट चाहिए, और उस बोनलेस मीट का आप कीमा करवाओ, क्योंकि कीमा अगर आप बोलोगे तो वो उस कीमा के अंदर बहुत सारा फैट होता है. वो लोग अलग अलग बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं और सबको मिक्स करके कीमा बना देते हैं. वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ मटन लेग का कीमा, जो कि एक्सपेंसिव होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है. अगर नॉर्मल मटन मैंने देखा है 360 रुपये किलो आता है, तो जो मटन लेग होता है बोनलेस वाला, उसका प्राइस अबाउट 600 पर केजी होता है. तो ऑलमोस्ट लाइक डबल हो गया, बिकॉज इट्स जस्ट प्योर मीट, देयर इज नो बोन. तो एक्सपेंसिव है बट इट्स वर्थ इट.
तो बोनलेस लेग का मीट जब आपको मिले उसको आप बोलो कि उसका कीमा कर दो, तो जब वो ग्राउंड मीट हो जाएगा उसको कुक करना बहुत आसान होता है। आप पैन में थोड़ा सा वो डालो ऑयल स्प्रे, थोड़े स्पाइसेस डालो और वो गोट मीट डाल दो एंड जस्ट कुक इट लाइक दैट। तो दैट वे इट्स बेसिकली फैट फ्री, इट्स रेड मीट एंड इट्स वेरी गुड टू ईट। क्योंकि अगर आप उसको ग्रिल करना चाहोगे या पैन पे बनाओगे तो वो मीट बहुत ड्राई होगा। तो if you're watching this and you like red meat and you don't eat beef, मैं काफ़ी साल तक नहीं खाता था, मैंने सिर्फ लास्ट ईयर खाना शुरू किया है because of convenience and my goals. तो you can try that. But yeah, I mean I like रेड मीट। अभी मैं पीक वीक में भी, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है पीक वीक वाली, उसमें भी मैंने खूब रेड मीट खाया टू फिल मी अप। सो आई रिएक्ट, माई बॉडी रिएक्ट्स रियली गुड टू रेड मीट। तो आप सबका अपने अपने चॉइसेस होते हैं। मैं पहले नहीं खाता था, इस साल मैंने खाना शुरू कर दिया, माई बॉडी इज रिएक्टिंग वेल टू इट। सो यू लर्न, स्पेशली जब आप शो कर रहे हो तो यू वांट टू लर्न मोर एंड मोर एज यू कीप डूइंग मोर एंड मोर शोज। सो या दिस इज मील नंबर 4। इसके about 3 hours के बाद मैं अपना लास्ट मील खाऊंगा एंड दैट्स इट। आई ईट 5 meals a day एंड माई मैक्रोज मैं आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। माई मैक्रोज आर रफली 300 grams of protein, 200 grams of carbs and 60 grams of fats per day. That stays around 3 to 4 days। मैं यही लो कार्ब डाइट खाता हूँ और इसके बाद 4th या 5th डे में मेरा हाई कार्ब होता है। जैसे मैंने बोला था इसमें मेरे 900 grams कार्ब्स हो जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि आप, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि टू शॉक योर बॉडी, टू मेक इट थिंक दैट यू आर इन अ सरप्लस। सो जो लेप्टिन एक हार्मोन होता है वो आपका मेटाबॉलिज्म को आपके मेटाबॉलिज्म को डिडक्ट करता है, डायरेक्ट करता है आपके मेटाबॉलिज्म को। तो जब आप लो कार्ब डाइट पे होते हो तो आपकी बॉडी को लेप्टिन लेवल्स कम हो जाते हैं और आपकी बॉडी को सिग्नल दिया जाता है कि फैट को स्टोर करो, बिकॉज द फर्स्ट थिंग द बॉडी वांट्स टू डू इज स्टोर द फैट। तो आपका मेटाबॉलिज्म गिर जाएगा तो आप यू वोंट लूज फैट। बट अगर आप उसके बाद एक ऐसा रीफीड डाल दो या एक चीट मील डाल दो या फिर कुछ दिन के लिए, अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिप्लीटेड हो, अगर कुछ दिन के लिए आप एक ब्रेक ले लो डाइट से, तो लेप्टिन लेवल्स बढ़ जाते हैं एंड आपकी बॉडी को लगता है अच्छा नहीं अब तो सही है, अब तो हमारे बॉडी में सरप्लस ऑफ कैलोरीज आ रही है तो वी विल स्टोर फैट। बट द बॉडी डजंट नो कि आप नेक्स्ट डे फिर से डेफिसिट में जाओगे and now the body will start having that enhanced metabolism, it's going to start losing fat again. So that's the trick. मेरे वैंकूवर प्रो शो के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्लीटेड था आफ्टर डाइटिंग फॉर 6 months एंड डूइंग बैक टू बैक शोज। तो मैंने एक पूरा हफ्ता चीट वीक लिया था। लाइक मेरे कोच ने मुझे खुद बोला था टू टेक अ होल वीक ऑफ चीट वीक, लाइक आई कैन ईट एनीथिंग एवरी डे and I did that. I mean, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खाया because I get tired of eating junk food, but I was eating a lot of carbs, clean carbs and cereals and ice cream and stuff like that, and I'm still lean. So that's the reason I was so depleted that my leptin levels, my metabolism was very, very slow, and that doing that 1 week, my metabolism came back and then started dieting again, and then I started losing fat again. So that's the trick. So I'm gonna eat this, and if you see behind, that's Goku. That's my main inspiration for bodybuilding and for life, his mindset. मैं बहुत बड़ा ड्रैगन बॉल का फैन हूँ और वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, I love that series. So if you're a fan of Dragon Ball Z, you'll understand why I have this in my living room. I'm a big nerd. So I love Dragon Ball Z. I'm looking forward to their new series that's going to come up next year. And I'm going to be buying that game that's about to come up, Dragon Ball Goku. That's the new Xbox game they're going to be releasing in October. So I'm excited for that one. तो ये है मेरा मील नंबर 5। अभी बज रहे हैं 12:15 रात के और इट्स वेरी सिंपल। 250 grams of chicken breast, about 60 grams of asparagus. ये थोड़े छोटे asparagus हैं इसलिए थोड़े मैंने ज़्यादा लिए हैं, and 1 cup of rice, and I'm going to be putting 2 tablespoons, hard to do it with one hand, but 2 tablespoons, which is about 28 grams of almond butter. So let's do this. All right, yeah, so that's 28 grams. There you go. A little messy, but you get the idea. This is my last meal of the day, and after 1 hour after eating this one, I'm gonna sleep. So that was my full day of eating. I hope you enjoyed it. I'm gonna try to make more of these videos आप लोगों के लिए. तो
any recommendation, comment, and don't forget to subscribe. And the next video I'm going to show you will be my workout video.